गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब। आज 5 नवंबर 2024 हैं और आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम फॉरम हैं वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम फॉरम है वो हम बिना ई मित्र पर गए अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें कोई ब्राउज़र क्रोम वगैरह ओपन करके गूगल खोलना है। जब हम गूगल खोल लेंगे तब यहाँ पर हमें जो टाइप करना है SSO ID हम जब यहाँ पर टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। जब ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाए तो यहाँ पर एक नाम आता है लॉगिन, तो इस लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। जो नया इंटरफेस आ जाए उस पर फिर एक नाम आता है यहाँ पर सामने लॉगिन, जो लॉगिन नाम आता है उस पर हमें क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो SSO का ऑफिशियल जो इंटरफेस है वो सामने आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास एक SSO ID होनी चाहिए और SSO ID के जो पासवर्ड है वो होनी चाहिए। दोनों चीज़ जब हम इसमें फिल कर देते हैं फिर यहाँ पर जो कैप्चा है वो हमें लिखना है, फिल करना है और उसके बाद में लॉगिन करना है। तो चलो हम पहले अपनी SSO ID और पासवर्ड इसमें डाल देते हैं। हमने अपनी जो SSO ID, पासवर्ड और कैप्चा सारी चीज़ ऐड कर दी हैं। अब हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। हम जैसे ही लॉगिन करते हैं तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आता है। जब ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाए तो हमें यहाँ पर बैक टू SSO ID करना है। ये वाला जो ऑप्शन है बैक टू SSO उस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आता है और जब ये जो इंटरफेस है आता है तो उसमें एक ऑप्शन होता है रिक्वायरमेंट पोर्टल। ये अपने को सामने मिल जाएगा। अगर ये हमें यहाँ पर नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें जाना है सबसे पहले अदर ऐप्स पर। अगर ये यहाँ नहीं मिलता है तो हमें अदर ऐप्स पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम जब सर्च करते हैं तो यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट पोर्टल नाम से ऐड करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे रिक्रूटमेंट तो यहाँ पर जो आएगा रिक्रूटमेंट या R पर भी हम जा सकते हैं। तो इसे हम ओपन करेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा नोटिफिकेशन, एक तरफ होगा ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट, यानी इन जो एग्ज़ाम है इनके भर्ती जो फॉर्म है वो स्टार्ट हैं। तो हमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म अप्लाई करना है। तो जैसे हम नीचे जाएंगे या तो यहाँ पर दिखाई देगा या फिर हम यहाँ पर व्यू मोर पर भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2024 आरपीएससी अप्लाई नाउ। तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे। जो ये दे रखा है इस पर हमें अप्लाई करना है। हम जैसे ही इस पर अप्लाई करते हैं तो एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है जिसमें सब्जेक्ट के नाम होते हैं, कौन से सब्जेक्ट से हमें फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट दे रखे हैं वो सिर्फ 10 हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 शो किए हुए हैं तो यहाँ पर हम 25 कर देते हैं। क्योंकि आरपीएससी 2024 है वो 24 सब्जेक्ट की है तो 25 में सारे आ जाएंगे। तो इसमें से जिस सब्जेक्ट से हमें फॉर्म अप्लाई करना है हम उस पर क्लिक करेंगे। तो हमें जो भी फॉर्म भरना है उस पर हमने क्लिक कर दिया। अब जो नया इंटरफेस है वो आता है OTR डाटा रिव्यू। हमें ये एकदम सावधानी से चेक करना है कि इसमें कोई चीज़ की गलती तो नहीं है। नाम में, वालिद या पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर या राजस्थान के आप मूल निवासी हैं या नहीं, आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ हमें एक एक करके एकदम ध्यान से पढ़नी है। और उसके बाद में अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो हमें अपडेट पर ओके करना है। और ये सारी जानकारी अगर सही है तो हमें प्रोसीड पर ओके करना है। जो अगला वाला है प्रोसीड, इस पर क्लिक या ओके करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया जो फॉर्म है या नया इंटरफेस है वो हमारे सामने आता है। ये इंटरफेस है, ये अब मान लो फॉर्म शुरू हो गया। हमें एक एक करके अपनी सारी जानकारी इसमें डायल या भरनी होती है। सबसे पहले तो आवेदक का नाम आता है, जो भी नाम आवेदक का होता है वो लिखना है। और ये ऑटोमेटिक आता है। जेंडर है ये भी ऑटोमेटिक आता है। पिता का नाम या फादर का नाम है ये भी ऑटोमेटिक आता है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर
माता का नाम अप्लाई या इंटर करना है। जो मदर्स नेम है वो हमें यहाँ पर भरना होता है। जब हम मदर नेम भर देते हैं तो उसके बाद में जन्म तिथि ये ऑटोमेटिक आपके OTR से यहाँ पर आ जाएगी। आपकी आयु 1 जनवरी 2025 को कितनी होती है ये भी यहाँ पर आ जाएगी। आपकी श्रेणी कौन सी है ये हमें भरनी है। जो भी अपनी श्रेणी है, OBC है या फिर EWS है, MBC है, SC है, ST है, सहरिया है, कोई भी कैटेगरी है तो वो हमें यहाँ पर भरनी है। तो हम यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी कर देते हैं, या फिर आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर भर सकते हो। फिर इसके बाद में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी, इस पर हम करेंगे। तो अगर हम दिव्यांग हैं तो किस कैटेगरी से दिव्यांग है वो भरना। अगर नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर दिव्यांग श्रेणी तो ये ओपन नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हम दिव्यांग नहीं हैं। क्या स्रोत लेख की आवश्यकता है, तो हमने OTR में दिया हुआ है कि हमें डिसेबल नहीं है, तो यहाँ पर स्रोत लेख की आवश्यकता नहीं है। फिर जो चीज़ भरनी है वो है वैवाहिक स्थिति, क्या आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पर भरनी है। ठीक है, अगर हम मैरिड हैं तो मैरिड भरेंगे, अनमेरिड है तो अनमेरिड भरेंगे। ठीक है, फिर अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर हमें लिखनी होगी कि जो साथी है, अपना जो जीवन साथी है उसका क्या नाम है, जीवन साथी के पिता का क्या नाम है, शादी कितनी तारीख को हुई, बच्चे कितने हैं, और ये सारी डिटेल हमें भरनी होगी। अगर हम अनमेरिड कर देते हैं तो ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर भरने हैं। फिर जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। अपनी ईमेल देनी होगी, आधार ID ऑटोमेटिक आ जाएगी। पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं। अपने पास जन आधार ID है तो यहाँ पर हम अपनी जन आधार ID भी ऐड कर सकते हैं। फिर जब नीचे लेंगे तो हमसे पूछेगा अप्लाइंग फॉर के लिए आवेदन, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। जो अनुसूचित क्षेत्र है जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा है, क्या आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हम यहाँ पर यस करेंगे और नहीं करते तो नो हो जाएगा। फिर हमें अपना एड्रेस देना है। ठीक है, जहाँ से RPSC हमसे रब्ता या पत्राचार कर सकता है। तो हम यहाँ पर पहली पंक्ति में अपने गांव का नाम लिख देंगे, दूसरी पंक्ति में जो है वहाँ पर हम अपनी तहसील लिख देंगे, तीसरे में हम अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। ये तीनों चीज़ लिखने के बाद में राज्य, अपना राज्य है वो कौन सा है, अपना राज्य राजस्थान। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा। किस ज़िले से हैं, आप जिस भी ज़िले से हैं उसका चुनाव हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, फिर गांव या शहर, हम किस गांव से बिलोंग करते हैं तो उस गांव का नाम लिखना है। और अपना जो पिन कोड है फिर यहाँ पर अपने पिन कोड ऐड करने हैं। फ़ोन नंबर, अगर हमारे पास फ़ोन नंबर हैं तो यहाँ पर हमें वो ऐड करने हैं। नज़दीकी पुलिस थाना, हमारे पास तो सबसे ज़्यादा नज़दीक पुलिस थाना है, उसका नाम वो कौन से शहर में है, कौन सी जगह है, उसका नाम लिखना है। जब हम ये कर देते हैं तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक परमिशन मांगता है, और परमिशन क्या होती है, गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट प्लीज़ कन्फर्म। जो हमने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है वो सही है। अगर सही है तो हमें यस करना है, और अगर इसमें कोई गलती है तो नो करके उसे सही करना है। मान लो अपना जो ईमेल एड्रेस वगैरह है वो सही है तो हम इस पर यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस सामने आ जाएगा जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल है वो पूछी जाएगी। अब पर्सनल डिटेल में क्या क्या पूछते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता, वो बतानी है। क्या हम इंडिया से हैं, तो बिल्कुल हम इंडिया से हैं। अपना जो गृह राज्य है जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं, वो है राजस्थान। और जो ज़िला है वो हमें सेलेक्ट करना है, हम राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं, कौन सा अपना ब्लॉक लगता है, तहसील कौन सी लगती है, अपना गांव कौन सा है। और इसके बाद में हमसे पूछता है सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप दूसरे देश से आए हैं, येस या नो। तो लगभग का यही है कि वो नो आएगा क्योंकि हम इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। अगर आए हैं तो हम किस देश से आए हैं, ये डिटेल हमें यहाँ पर भरनी है। फिर है स्पेशल कैटेगरी, विशेष श्रेणी से हम ताल्लुक़ रखते हैं नहीं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस करें और फिर सर्विस स्टेटस हमें देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर हमें नो करना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस कर दो, वरना नो अपने आप आ जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन टाइप,
जब इसे आप यस करोगे तो फिर ये आगे का प्रोसेस होगी। 2 चीज़ करने के बाद में जो अगली चीज़ हमसे पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी, मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, क्या आप फ़िलहाल किसी डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं? अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो। इफ़ यस देन इंटर डिपार्टमेंट, अगर आप किसी सरकारी विभाग में पहले से हैं तो यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट का नाम लिखना होगा। फिर जो चीज़ पूछी जाएगी वो ये है कि क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण, क्या आपने एनसीसी का प्रशिक्षण किया है? अगर यस तो अगर किया है तो यस आ जाएगा, और नहीं किया है तो यहाँ पर नो लिख देंगे। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं? क्या आपको किसी केस में कोई सज़ा हुई है? अगर हुई है तो यस करना है, और नहीं हुई तो नो करना है। यस कही, मान लो यस किया है हमने, तो हमें बताना है हमें कब से कब तक जेल हुई थी। फिर अगला जो है, क्या आप आयु में छूट चाहते हैं? मान लो आप किसी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एज है उसमें छूट मिलती है, तो क्या आप एज में छूट चाहते हैं? अगर यस तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बढ़नी होगी, और नो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो इफ़ यस सर्विस नाम लिखना है। इफ़ यस नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस जो संगठन है जिससे आप बिलोंग करते हैं। फिर है पोस्ट और डेजिग्नेशन, आप किस पोस्ट पर हैं फ़िलहाल। फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और आप जिस पोस्ट पर अभी हैं तो उसमें आपने कब ज्वाइन किया था। अतिरिक्त श्रेणी, क्या आप इनमें से किसी श्रेणी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, वरना इसे बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बढ़ने के बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो आखिर में नेक्स्ट है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है जिसमें हमें क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे सेकेंडरी हमने किस विषय से की है, ठीक है, बोर्ड का नाम क्या है, किस बोर्ड से हमने 10वीं या सेकेंडरी का एग्ज़ाम पास किया है, अपने रोल नंबर कितने हैं, रिजल्ट कैसा रहा, और उत्तीर्ण होने का वर्ष किस साल में हमने 10वीं की थी, हमारे परसेंटेज कितने थे। ये सारी चीज़ें हैं इसमें पूछी जाती है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें हमसे पूछी जाती है। पहले 10वीं की बढ़नी है, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, अदर क्वालिफिकेशन जो भी अपने पास है, जैसे नेट सेट है या इसके अलावा पीएचडी वगैरह है, जो भी अपने पास क्वालिफिकेशन है वो एक एक करके यहाँ पर हमें फिल करनी है। जैसे यहाँ पर 10वीं के, फिर 12वीं के विषय सब्जेक्ट बनने हैं, फिर ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो डिप्लोमा किया है उसमें किस सब्जेक्ट से हमने डिप्लोमा किया है, अदर क्वालिफिकेशन है वो किस सब्जेक्ट से है, किस चीज़ से है, फिर बोर्ड का नाम बनना है, 10वीं हमने कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की, डिप्लोमा वो हमें कहाँ से मिला, ये चीज़ें बननी है। उसमें जो अपने रोल नंबर है वो एक एक करके सारे ऐड करने हैं। परिणाम बताना है कि हमारा परिणाम कैसा रहा, परसेंटेज में रहा या फिर इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें ये परिणाम रहा। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, हमने किस साल में ये डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, ये चीज़ें बढ़नी है। और हमारे कितने प्रतिशत नंबर आए, 90 है, 80 है, 70 है, 60 है, जो भी है वो एक एक करके हमें जिस तरह से है वो एकदम ध्यान से पूरे एक एक करके बढ़ने हैं। जब हम ये पूरे भर दें तो उसके बाद में यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है, ठीक है। जो यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है कि जो भी डिटेल है वो एकदम सही दी हुई है। जब हम ये कर ले तो उसके बाद में नीचे चलेंगे। नीचे जाने के बाद हमसे पूछता है आई हैव एन एक्सपीरियंस फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट, इस पोस्ट के लिए हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर है तो ठीक है, वरना नो यहाँ पर आ जाएगा। सारी डिटेल एकदम आसानी से, एकदम धीरे धीरे समझ से एकदम पूरी चेक करनी है, सावधानी से चेक करनी है। जब ये सारी डिटेल चेक हो जाए तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर ओके करना है, ठीक है। नीचे नीचे जो नेक्स्ट दे रखा है उस पर क्लिक करके हमें आगे चले जाना है। फिर हमारे सामने एक नया इंटरफेस सामने आता है जिस पर हमें परमिशन देनी होती है, ठीक है। तो ये इस दोनों पर हमें क्लिक करना है, फिर सेंड OTP करना है। जो नंबर हमने अभी थोड़ी देर पहले दिए थे उस पर एक OTP आएगा, वो हमें यहाँ पर फिल करने हैं। तो सेंड OTP पर हमें क्लिक करना होगा। जो नया इंटरफेस स्टार्ट होता है फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी फ़ोटो आ जाएगी,
और फ़ोटो के अलावा हमें जो चीज़ ऐड करनी है वो क्या है, सिग्नेचर है। सिग्नेचर हम देखेंगे कि हम एक फ़ोटो लेंगे, जो वाइट पेज पर अपना नाम लिख देंगे, जो भी सिग्नेचर है वो कर लेंगे और यहाँ पर हमें अपलोड करनी है। लेकिन ध्यान रखनी ये बात है कि ये जो फ़ोटो है ये 20 KB से 50 KB के बीच में ही होनी चाहिए, न तो इससे ज़्यादा हो, 20 KB से कम की भी नहीं होनी चाहिए और 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर अपना जो लेफ़्ट थंब है उसका निशान भी हमें अपलोड करना होगा और ये जो फ़ोटो है थंब, लेफ़्ट थंब के निशान की, ये 100 KB से कम की नहीं होनी चाहिए और 200 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। फिर अपनी बॉडी पर जो भी निशान है जिसे हम आसानी से देख सके वो हमें यहाँ पर टाइप करना है या लिखना है। जैसे अपने माथे पर कोई चोट का निशान है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर तिल का निशान है वो लिख सकते हैं। जो भी चीज़ जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, कोई मार्क है, कोई निशान है, तो वो यहाँ पर हमें लिखना है। जब ये सारी चीज़ हो जाए तो हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। तो नया इंटरफेस हमारे सामने आता है, उसमें वो सारी डिटेल आ जाती है जो अभी तक हमने भरी है। इस फॉर्म को हमें एकदम सावधानी से चेक करना है, सावधानी से पढ़ना है। जो जो चीज़ें इसमें दी हुई है, जैसे नाम है, DOB है, इसके अलावा जो हमने किस सब्जेक्ट से भरा है ये भी हमें सबसे पहले ध्यान देना है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हमने अभी तक भरी है, एड्रेस हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे जन आधार नंबर हो, जो सब्जेक्ट भरे हैं, जो हमने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी डिटेल भरी हुई है, वो सारी चीज़ें हमें एक एक करके सारी एकदम केयरफुली चेक करनी है। जब ये सारी चीज़ें एकदम कंफर्म हो जाए कि सारी चीज़ें एकदम सही है तो हमें यहाँ पर आकर क्लिक करना है, ठीक है, जिसमें घोषणा होती है कि ये जो चीज़ें मैंने फिल की है ये मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग है और मैंने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, सारी चीज़ें एकदम सही है, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में हमें यहाँ पर जो अपडेट, जो फाइनल सबमिट है, यहाँ पर जो नाम आ रहा है फाइनल सबमिट, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर भी चेक कर लें कि ये जो सिग्नेचर मैंने अपलोड किए हैं ये मेरी ही है या नहीं है। अगर आपके ही हैं तो यहाँ पर हमें फाइनल सबमिट करना होगा। जब हम इस फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अपना जो प्लीज़ चेक द चेक बॉक्स, हाँ, इस पर हमें पहले क्लिक करना होगा, ठीक है। हमने क्लिक कर दिया, फिर हमें फाइनल सबमिट करना होगा। जब हम फाइनल सबमिट के लिए इसे ओके करेंगे तो हमसे यहाँ पर एक परमिशन मांगेगा जिससे OTP हमारे नंबर पर जाएगी। जब हम OTP भेज देंगे तो अपने फ़ोन पर एक OTP आएगी, वो OTP हमें यहाँ पर ऐड करनी है। OTP हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जब हम OTP ऐड कर देते हैं तो वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना जो फॉर्म है वो भर चुका है। अपना जो फॉर्म हमने जो RPSC का अभी तक फॉर्म भरा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो यहाँ पर ये निशान दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि अपना जो फॉर्म था वो एक PDF की सूरत में हमारे सामने आ जाएगा और हम यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो निशान है यहाँ से हम ये PDF है इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में हम जहाँ भी जिस भी फोल्डर में इसे डालना चाहिए वहाँ से हम इसे डाल सकते हैं। या ये देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म था वो अब डाउनलोड होकर हमारी जो फाइल है उसमें आ गया है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही वीडियो हासिल करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो हासिल करने के लिए और जो स्टडी उससे संबंधित वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।